Good morning friend. Today we will discuss about the part of geography. Topic is flora and fauna in India. भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात जगत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं ज्योग्राफी के चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस में फ्लोरा एंड फौना यानी फ्लोरा जो होता है वो वनस्पति जगत होता है जहाँ पे संपूर्ण पेड़ पौधे का एक समूह होता है। उनके बारे में एक पर्टिकुलर प्लेस में जहाँ पर अनेक प्रकार के पौधे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको फ्लोरा कहते हैं। और एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं के समूह को फौना कहा जाता है, प्राणी जगत कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इफ़ यू लुक अराउंड you will be able to find that there are some animals and plants which are unique in your area। आप देखते हैं कि अपने चारों ओर जो है बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं। In fact, India is one of the world's richest countries in terms of its vast area of biological diversities। आपको पता है कि जो इंडिया है वो विश्व में सबसे रिचेस्ट कंट्री माना जाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, क्योंकि यहाँ पे जैव विविधता है। भारत जो है पूरे विश्व में अपनी जैव विविधता के कारण जाना जाता है। तो यहाँ जैव विविधता क्या होती है कि जीव जंतुओं या पेड़ पौधों की अनेक प्रकार की जो प्रजातियाँ होती हैं उसको जैव विविधता कहा जाता है। तो उसमें वो डाइवर्सिटी पाई जाती हैं। दिस इज़ पॉसिबल ट्वाइस और थ्राइस द नंबर एट टू बी डिस्कवर्ड। यू हैव ऑलरेडी स्टडीज in details about the extent and variety of forest and wildlife resources in India। आपने पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि भारत की फॉरेस्ट के बारे में और उसके जंगली और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पहले भी अध्ययन कर लिया है। You may have realized the importance of these resources in our daily life। और ये जो resources हैं हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take this for granted। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा फ्लोरा और फौना है, जो प्राण जगत है और वनस्पति जगत है, ये दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हमें डेली जो है ये हमें जीवन प्रदान करते हैं। तो लेकिन लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस नेमली ड्यू टू द इंटेंसिविटी टू आवर इन्वायरमेंट। और लेकिन ये थोड़ा सा दुख का कारण है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो ये स्ट्रेस बढ़ रहा है तेज़ी से, जो उसका जो है एक सबसे बड़ा कारण है कि इन्वायरमेंट हमारा जो है तेज़ी से प्रभावित हो रहा है अपने इस पॉल्यूशन के कारण। और साथ साथ जो है और बहुत सारे स्ट्रेस हैं जिसके कारण हमारा इन्वायरमेंट जो है प्रभावित हो रहा है। तो इसी तरह से तो अगर हम बात करें कुछ एस्टीमेट को सजेस्ट करें कि at least 10% of India's recorded with flora, wild flora, and 20% of its mammals are on threatened list। कहने का मतलब है कि जो 10% है ये रिकॉर्ड है वाइल्ड फ्लोरा के बारे में, और 20% जो है इसके जो ममाल्स हैं उनके बारे में। तो many of these would now be categorized as critical, that is on the ways of
exception like the cheetahs, pink-headed duck, mountains quail, forest spotted owlet, and plants like maduka insects. Wide variety of महुआ, जो मधुका है वो महुआ का ही एक प्रकार की वैरायटी है। एंड हब्रिडिया हैप्टिनिसन आइसिस ऑफ ग्रास, और ये जो है हर्बर्डिया है और हैपेटिनियसन है, और ये क्या है, ग्रास की वैरायटी है। इन फैक्ट नो वन कैन से, कोई नहीं कह सकता कि हाउ मेनी स्पीसीज में हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने जो है ये सारी जो है वैरायटीज हैं, कुछ प्राणी जगत की हैं और कुछ जो है वनस्पति जगत की हैं, और वो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने जो है कितनी वैरायटीज़, मतलब कितने जीवों को खोया है, कितनी कौन कौन सी वैरायटी, कितने प्लांट्स को हमने जो है खो दिया है। तो ये एक चिंता का विषय है कि बहुत सारी ऐसी हमारी प्रजातियां रही हैं, ऐसे हमारे बहुत सारे प्लांट्स रहे हैं और एनिमल्स रहे हैं जो आज जो है हमारे इन्वायरमेंट से विलुप्त हो रहे हैं। टुडे we will talk of the lots and more visible animals and plants that have become extinct, but what about smaller animals, linked insects and plants? हम यहाँ पे उन प्लांट्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे जो हमारे इन्वायरमेंट से, और उन पौधों के बारे में और उन जीव जंतुओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे इन्वायरमेंट से विलुप्त हो चुके हैं या वो विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो इसके बारे में जानेंगे। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एक्जिस्टिंग प्लांट्स। बहुत सारे प्लांट्स हैं और एनिमल्स स्पीसीज हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में वो विलुप्त हो गई हैं। बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको कहा जाता है IUCN, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। वी कैन क्लासीफाई एज फॉलो। जो है ये एक प्रकार की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वो इंडिकेट करती है जो हमारे इन्वायरमेंट से जो पेड़ पौधे हैं या जो वनस्पतियां हैं और साथ में जो एनिमल्स हैं और वो जो विलुप्त होने की कगार पे हैं या जो विलुप्त हो गए हैं, उनके लिए ये जो है संस्था लिस्ट जारी करती है कि कौन से जो है एनिमल्स हमारे इन्वायरमेंट से विलुप्त हो गए हैं। तो इसके पश्चात अब बात करेंगे कि ऐसे कौन से हैं जो, एक तो वो है जैसे कुछ नॉर्मल स्पीसीज होती हैं, नॉर्मल स्पीसीज होती हैं। और वो कौन सी नॉर्मल स्पीसीज हैं? स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, है ना। ऐसे इसका स्पीसीज हैं, ऐसे जो है वो हैं स्पीसीज हैं जो कि उनकी संख्या धीरे धीरे जो है एक सामान्य कंडीशन में है ना, जो अपने लिए जो अपना सर्वाइव कर रही होती है। उनमें से जैसे कैटल है, पाइन है और रोडेंट है। तो ये इस तरह से कौन कौन से नॉर्मल स्पीसीज में पाइन है, कैटल, शाल और साथ में रोडेंट। ये ऐसे स्पीसीज हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन में हैं और वो अपने जीवन के लिए सर्वाइव करते रहते हैं। इसके पश्चात जो दूसरी स्पीसीज होती हैं जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, ये ऐसी स्पीसीज होती हैं जो इंडेंजर्ड होती हैं, जो खतरे पर होती हैं, जो ऐसी स्पीसीज जो खतरे में हैं। तो दीज आर स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन
एक्सटिंक्शन जो जो खतरे में हैं, जो विलुप्त के कगार पे हैं, द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीशीज इज डिफ़िकल्ट, और ये जो है अपना सर्वाइवल जो है बहुत मुश्किल से कर पाती हैं। इफ़ द नेगेटिव फैक्टर्स दैट हैव लीड टू अ डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट। कहने का मतलब है कि ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जो जिनकी संख्या धीरे धीरे घट रही होती है और वो कंटिन्यू जो है घटती रहती है, और एक समय के पश्चात वो जो है हमारे इन्वायरमेंट से क्या होती है, विलुप्त हो जाती हैं। तो द एग्जाम्पल्स ऑफ ऐसे स्पीशीज में से जैसे आप ब्लैक बक है, जैसे कौन सी ब्लैक बक है, ब्लैक बक है और ब्लैक बक और क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, साथ में इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड एस, भारतीय जंगली गधा, और साथ में इंडियन रेनो, इंडियन रेनो जो है ये भारतीय, और साथ में लायन, टैलेट, मैकिजन और शंगल यानी ब्राउन एंटर डियर इन मणिपुर। यानी शंगल जो है ये ऐसे ये प्राणी हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जो कि खतरे में हैं, जो कि इनकी जो है संख्या धीरे धीरे घट रही है, और एक समय के पश्चात ये जो है हमारे इन्वायरमेंट से वो क्या होंगे, विलुप्त हो सकते हैं, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है। लेकिन इनकी जो प्रजातियां हैं, इनकी जो स्पीसीज हैं, वो जो है खतरे में हैं, क्योंकि ये अब इन्वायरमेंट में जो है इनकी संख्या जो है बहुत कम रह गई है या धीरे धीरे घट रही है। तो ऐसी स्पीसीज हैं। इसी तरह से तीसरी जो थर्ड है उसको कहते हैं वैल्यूएबल स्पीसीज। ये ऐसी स्पीसीज होती हैं जो कि ऐसी स्पीसीज होती हैं जो इसकी पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे जो है डिक्लाइन हो रही होती है, घट रही होती है, और नियर फ्यूचर में उनको जो है समाप्त होने की कगार पे होते हैं। तो ऐसे जो स्पीसीज हैं उनमें से जैसे ऐसे कुछ स्पीसीज हैं जैसे ब्लू सीप है, जैसे ब्लू जो नियर फ्यूचर में ये समाप्त होने की कगार पे हैं। उनमें से ब्लू सीप और एशियाटिक एलिफेंट एंड एशियाटिक एलिफेंट और साथ में गगनेटिक डॉल्फिन जो है, ये ऐसी कुछ प्रजातियां हैं जो कि नियर फ्यूचर में ये समाप्त होने की कगार पे हैं। तो इसके पश्चात जो थर्ड है रेयर स्पीसीज हैं। कुछ रेयर स्पीसीज हैं और ये ऐसी स्पीसीज होती हैं जो स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द इंडिजिनस और vulnerable categories if the negative factors affecting them continue to operate. The examples such species are the Himalayan brown bear, white Asiatic buffalo, desert fox, and
हार्मफुल एक्स्ट्रा। कहने का मतलब है कि जो कुछ ये रेयर हैं, जो ऐसी स्पीसीज हैं जो जिनकी संख्या जो है कम है और वो धीरे धीरे जो है निगेटिव फैक्टर उनको इफेक्ट कर रहा है और वो धीरे धीरे जो है समाप्त हो सकती हैं। तो ऐसी जो हैं, ऐसे कौन कौन से स्पीसीज हैं जिनमें से हम बात करेंगे, जैसे हिमालयन ब्राउन बियर। इसमें से हिमालयन ब्राउन बियर और दूसरा जो है हिमालयन ब्राउन बियर और साथ में ब्राउन बियर और डिजर्ट फॉक्स। ये ऐसे स्पीसीज हैं, रेयर स्पीसीज हैं जो कि इनकी संख्या कम है लेकिन ये धीरे धीरे जो है समाप्त होने हो सकते हैं। तो इसके पश्चात इंडिमिक स्पीसीज कौन सी होती हैं, which are not only found in some particular areas, जो कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज में पाई जाती हैं, आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स। एग्जाम्पल्स में ऐसी स्पीसीज कौन कौन सी होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, जैसे अंडमान टेल, निकोबार पेंगुइन, है ना। तो ये अंडमान टेल है, अंडमान टेल जो कि, और निकोबार पेंगुइन है। तो ये ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाते हैं। उनमें से जैसे अंडमान वाइल्ड पिग है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का मिथुन है। ये ऐसे स्पीसीज हैं जो कि एक पर्टिकुलर उसमें पाई जाती हैं, एरिया में पाई जाती हैं और वो धीरे धीरे जो है विलुप्त होने की कगार पे ऐसी स्पीसीज। इसी तरह से ये स्पीसीज होती हैं, ऐसी स्पीसीज जो विलुप्त हैं। दीज आर स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्च ऑफ नोन आर लाइकली एरियाज वेयर दे आर मे occur. As species may be extinct from a local area, region, countries, continent or the entire earth. एग्जाम्पल्स ऑफ ऐसी इसमें आती हैं, ऐसी कैटेगरी में वो प्रजातियाँ आती हैं जो हमारी पृथ्वी पर या क्षेत्र में या राज्यों में से पूरी तरह से विलुप्त हो गई होती है। ऐसी स्पीसीज में जैसे एशियाटिक चीता है, जैसे एशियाटिक चीता, ठीक है, ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। और पिंक हेड डक है, पिंक हेड डक, ये ऐसे हैं जो कि अब हमारे इन्वायरमेंट से, या चाहे रीजन हो, चाहे कंट्री हो, और चाहे कॉन्टिनेंट हो, चाहे इंटायर अर्थ हो, ठीक है, सब जगह से ये पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं। तो आई होप जो है ये जो मैंने समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ में आज का होमवर्क लिखेंगे। तो इस तरह से आज का होमवर्क है, विच आर द इंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटकालीन प्रजातियाँ कौन सी हैं, इसके बारे में लिखेंगे। व्हाट इज द फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा और फौना क्या है, वनस्पति जात और प्राणी जात क्या है, इसके बारे में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज इन स्ट्रिक्ट स्पीसीज, विलुप्त प्रजातियाँ कौन सी हैं, है ना। तो विलुप्त प्रजातियों के बारे में ये सारे आंसर जो है आपको क्लियर हो गए होंगे। सभी बच्चे अपना आंसर लिखेंगे और सेंड होमवर्क करेंगे।